ओके सो क्लास माई सेल्फ लवी एंड मैं एनडीए का जीएटी पार्ट कुछ पोर्शन कराऊंगी आपको। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ सब्जेक्ट बायोलॉजी। और एनडीए में बायोलॉजी से 8 to 10 क्वेश्चंस आते हैं। सो आज मैं आपको कुछ सिलेबस डिस्कस करूंगी कि क्या क्या कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं एंड उन चैप्टर का हल्का हल्का सा आपको ओवरव्यू दूंगी। ठीक है, तो पहले हम बायोलॉजी के बारे में जानते हैं कि बायोलॉजी है क्या। तो बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स। ओके, सो बायोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है एंड साइंस में भी हम तीन सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, विच इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो आज मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। और साइंस क्या है, साइंस के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। एंड अगर हम फिजिक्स के उससे देखें तो लॉज के बारे में हम पढ़ते हैं, बट उसके बारे में मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। अभी हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। सो बायोलॉजी में हम जीव जंतुओं के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, सो यस। Okay, so what is biology? Okay, so bio bio means bio means life. Bio means life, and logy means study. Okay, so uh, bio means life and logy means study. So biology we we study about living things. Okay class, so ओके क्लास, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हु इज okay class, so next question is who is the father of biology? So who is the father of biology? Aristotle. Who is the father of biology? So answer is Aristotle. Aristotle is the father of biology. और जैसे कि साइंस की दो ब्रांच हैं, तीन सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं हम, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में के भी दो पार्ट्स हैं, एक जूलॉजी एंड बॉटनी।
एंड जूलॉजी में हम जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। जीव जंतु मीन्स लाइक एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इनके बारे की स्टडी करते हैं हम। जूलॉजी इज नॉन एज स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड बॉटनी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स के बारे में। सो two branches of biology, that is zoology and botany एंड जूलॉजी में हम स्टडी करते हैं अबाउट एनिमल्स, स्टडी अबाउट एनिमल्स, ओके। एंड इन बॉटनी वी स्टडी अबाउट प्लांट्स, ओके, स्टडी of plants. And yes, and one more question, who is the father of zoology? zoology के फादर कौन है? so zoology के फादर भी एरिस्टोटल है, ओके। who is the father of zoology? zoology के फादर कौन है? zoology के फादर एरिस्टोटल है। एंड who is the father of botany? botany के फादर कौन है? थियोरोफेरेटस, okay, I am writing here, I am writing on the next page, wait a second, okay। तो who is the father of botany? Theophrastus, 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 okay। सो जूलॉजी में हम स्टडी करते हैं एनिमल्स की, एंड बॉटनी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स की। एंड हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी? बायोलॉजी के फादर कौन है? बायोलॉजी के फादर है एरिस्टोटल। एंड हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी? जूलॉजी के फादर कौन है? जूलॉजी के फादर भी हैं एरिस्टोटल। एंड हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी? बॉटनी के फादर कौन है? बॉटनी के फादर है थियोफेरेटस, ओके। क्लियर है ये? ओके, तो नाउ हम अब सिलेबस डिस्कस करते हैं। सिलेबस एनडीए में जो चैप्टर्स हम जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे, सो सिलेबस ओके। 8 to 10 क्वेश्चंस मस्ट आते हैं जीएटी में बायोलॉजी से, ओके। So the first chapter is cell, okay। so cell क्या है? हम सेल चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? सेल के बारे में, प्लांट्स में सेल कहाँ होता है और सेल में और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एंड ह्यूमंस में सेल होता है, क्या क्या उसके अंदर होता है, हम इन सब के बारे में पूरा स्टडी करेंगे, ओके। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, सेल का पोस्ट ऑफिस कौन सा होता है? तो किसी को पता है सेल का पोस्ट ऑफिस कौन सा होता है? सो गोल्गी बॉडी, हम इसको गोल्गी भी बोलते हैं एंड गोल्जी भी बोल सकते हैं, ओके। तो सेल का पोस्ट ऑफिस क्या होता है? व्हाट इज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल्स? गोल्जी बॉडी, ओके। सो आई एम राइटिंग, वेट अ मिनट। क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, ओके। तो क्या होता है? गोल्जी बॉडी, ओके। सो
इसमें हम पढ़ेंगे सेल क्या होता है, क्या पार्ट्स होते हैं सेल के किस पार्ट का क्या नाम है, इसमें हम स्टडी करेंगे सेल के। ओके, एंड लाइक वन मोर क्वेश्चन, व्हाट इज किचन ऑफ द सेल? किचन ऑफ द सेल क्या होता है? व्हाट इज किचन of the cell? So anybody knows? So kitchen of the cell is chloroplast. Chloroplast is known as the kitchen of the cell. Okay, so first chapter is cell. Now move to next chapter. ओके, सो नेक्स्ट मतलब मीन्स अभी मैं आपको सब चैप्टर्स का हल्का हल्का सा ओवरव्यू दे रही हूँ, हम किस में क्या स्टडी करेंगे एंड कौन कौन से चैप्टर्स है। ओके, सो नेक्स्ट इज ब्लड चैप्टर। ओके, सो बॉडी गार्ड ऑफ आर बॉडी गार्ड कौन है हमारी बॉडी का? सो बॉडी guard of our body, WBC, white blood cells। ओके, जैसे कि हम इसमें पढ़ेंगे ब्लड क्या है, ये एक फ्लूइड है, ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है एंड ये हमारी फुल बॉडी में फ्लो करता है। एंड ऐसा तो नहीं है ना कि मीन्स ये हमारे कुछ पार्ट में फ्लो करता है, नहीं, ये हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है। अगर हमारे सर में चोट लगी है तो सर से ब्लड आ जाता है, अगर हमारे पैर में चोट लगी है तो पैर से ब्लड आ जाता है। और इसमें कौन क्या और भी पार्ट्स होते हैं जैसे RBC, WBC, प्लाज्मा। एंड इसमें हम पढ़ेंगे RBC का साइंटिफिक नेम क्या है, WBC का साइंटिफिक नेम क्या है, एंड मैनी मोर थिंग्स वी स्टडी इन दिस चैप्टर। ओके, एंड नेक्स्ट चैप्टर इज ब्रेन। सो ब्रेन क्या होता है एंड ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है। ब्रेन हमारे इमोशंस को, मेमोरी को, ब्रीथिंग को, हार्ट बीट को एंड टेम्परेचर, हंगर, एवरीथिंग कंट्रोल बाय ब्रेन। ओके, सो नेक्स्ट वी स्टडी ब्रेन। एंड ब्रेन में हम क्या क्या पढ़ते हैं और क्या क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन बनता है ब्रेन का वेट कितना होता है, वेट ऑफ ब्रेन आंसर 14 ग्राम्स। ओके, सो ब्रेन के क्या फंक्शन हैं एंड ब्रेन के क्या क्या पार्ट हैं एंड कौन सा पार्ट क्या कंट्रोल करता है। सो मैनी थिंग्स वी स्टडी, like mainly the whole body is controlled by even our heartbeat, our hunger, our breathing, everything is controlled by brain। like some क्या आपके दिल की धड़कन आपके ब्रेन द्वारा कंट्रोल होती है? थिंक एंड यस, हमारी जो दिल की धड़कन है हमारे ब्रेन द्वारा कंट्रोल होती है। कभी हम कॉन्शियस फील करते हैं समटाइम, जैसे आज हमें पता है कि आज हमारा रिजल्ट आने वाला है तो हमारी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। एंड क्योंकि हमारे माइंड में वो चीज़ें चल रही होती है, हमारे ब्रेन में वो चीज़ें चल रही होती है। एंड यस, वन मोर क्वेश्चन मेरे को ध्यान में आ रहा है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल हार्ट बीट? एनीबडी नोज which part of brain controls heartbeat? Okay, so which part? Anybody knows? So answer is
आंसर इज मेड्यूला ओब्लोंगेटा. ओके, OBLONGATA. ओके ओके. सो हम ब्रेन में पढ़ेंगे हमारा चलना फिरना किसके द्वारा कंट्रोल होता है, हमारा सांस लेना, हमारी ब्रीथिंग किसके द्वारा कंट्रोल होती है, हमारा देखना सुनना किसके द्वारा कंट्रोल होता है, ब्रेन के क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या पार्ट क्या क्या कंट्रोल करते हैं. सो इस ब्रेन चैप्टर में हम ये सब डिस्कस करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर इज डिजीज. जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो है डिजीज. ओके, सो डिजीज़ क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है डिजीज़ क्या होता है कि कौन सी बीमारी किस वजह से हो रही है, या मलेरिया किस वजह से होता है, एंड मलेरिया वायरस है, बैक्टीरिया है या प्रोटोजोआ है. अब सबको एक ये मैं मलेरिया का ही नाम क्यों ले रही हूँ, क्योंकि जो मलेरिया है वो मच्छर से नहीं होता है, वो मच्छरों द्वारा स्प्रेड होता है. ठीक है, वो जो फीमेल मॉस्किटो होती है उसके द्वारा स्प्रेड किया जाता है, लेकिन वो मच्छर से नहीं होता. ठीक है, मच्छर उसको फैलाता है लेकिन वो होता प्रोटोजोआ की वजह से है. ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर इज डिजीज. ओके, सो लाइक एड्स क्यों होता है, जैसे कि आज 1 दिसंबर है एंड आज एड्स डे है, कोइंसिडेंटली ऐसा है. सो एड्स कैसे फैलता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, एड्स क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, क्या है. तो एड्स एक वायरस है. एड्स की इसमें हम डिजीज़ में पढ़ेंगे. एड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ये एक HIV वायरस है. एड्स क्या है, एक वायरस है. और ये किस मतलब कैसे फैलता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एंड हम मैनी मोर डिजीज मतलब डिजीज से ही आप समझ सकते हैं कि इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन सी डिजीज किस वजह से और कैसे फैलती है, वायरस क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोटोजोआ क्या होता है, किससे कौन सी बीमारी होती है. डिजीज चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे. ओके, एंड यस वन मोर एक हैंसन डिजीज नाम अगर आपने सुना हो, हैंसन HANSENS. हैंसेंस डिजीज क्या होता है, तो ये एक तरह का कुष्ठ रोग होता है. ये एक लेप्रोसी बैक्टीरिया की वजह से होता है. इसको सबसे पहले हैंसेन नाम के एक पर्सन ने डिस्कवर किया था, इसलिए इट इज़ नोन एज अ हैंसेन डिजीज. हैंसेन एक साइंटिस्ट का नाम है जी. सो इस डिजीज का नाम भी हैंसेन पड़ा. एंड इसमें इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये डिजीज़ क्यों कैसे और किस मतलब ये एक बैक्टीरिया की वजह से फैलती है. एक बैक्टीरिया होता है और ये मेनली गांव के एरिया में सुना है ये कि कौन हो गया, ये एक तरह का कुष्ठ रोग है. ओके, हैंसन डिजीज. Okay, so next we study a chapter glands and hormones. So glands and hormones. Glands and hormones. Okay, सो कौन कौन से ग्लैंड्स है बॉडी में, कौन कौन से हॉर्मोन्स है, कौन सा ग्लैंड क्या काम करता है, कौन सा हार्मोन क्या करता है, एंड कौन सा ग्लैंड कौन से जूसेस सिक्रेट करता है, उससे बॉडी में क्या फ़ायदा होता है. तो इसमें हम ये सब पढ़ेंगे. ठीक है, सो जैसे कि एक इंसुलिन क्या होता है, ये एक हार्मोन है और इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है, इंसुलिन किस कमी की वजह से इंसुलिन बीमारी हो जाती है. सो डायबिटीज़ हो जाता है इंसुलिन की कमी से, शुगर हो जाता है. ठीक है, एंड यस वन मोर क्वेश्चन, डू और डाई ग्लैंड कौन सा होता है.
डू और डाई ग्लैंड कौन सा होता है? एनीबडी नोस डू एंड डाई ग्लैंड कौन सा होता है? एड्रिनल ग्लैंड, ओके, विच इज़ नोन एज द डू एंड डाई ग्लैंड। मैं थोड़ा मिक्सअप में लिख दिया सो दैट हिंदी एंड इंग्लिश दोनों समझ पाए, बायलिंगुअल। डू और डाई ग्लैंड कौन सा होता है? एड्रिनल ग्लैंड, ओके। एंड नेक्स्ट चैप्टर इज न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, ओके। न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन सो नाम से भी हम समझ सकते हैं, हम खाना खाएंगे तो उस खाने से हमें क्या न्यूट्रिशन मिलता है, डाइजेशन कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका क्या क्या स्टेप्स हैं। डाइजेशन के माउथ से स्टार्ट होता है, च्यूइंग करते हैं, देन वो फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है एंड पूरा प्रोसेस। एंड न्यूट्रिशन में हम किस खाने से कौन सा विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स के बारे में हम ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, क्या कोई जानता है कौन सा विटामिन जिसको खाने से आप सुंदर हो जाएंगे? विच विटामिन इज नोन एज द ब्यूटी विटामिन? विच विटामिन is known as the beauty विटामिन, जिसको अब आप सब लोग आज ही से खाना शुरू कर देंगे, राइट? विटामिन ई। एंड विटामिन ई हमें किस फूड से मिलता है? विटामिन ई हमें बेसिकली जो वेजिटेबल सीड ऑयल होते हैं उनसे मिलता है। विटामिन ई खाने से चेहरे पे, फेस पे ग्लो आने लगता है, तो आज से सब खाना शुरू कर दो, ठीक है। सो विटामिन ई हमें मिलता है मेनली वेजिटेबल सीड ऑयल लाइक बादाम ऑयल, फिश ऑयल, मेनली सीड ऑयल से मिलता है, ओके, वेजिटेबल सीड ऑयल से, ओके। सो नेक्स्ट चैप्टर है डाइजेशन और डाइजेशन इनमें हम स्टडी करेंगे खाने का क्या रोल है और क्या प्रोसेस है। एंड जैसे हम खाना माउथ में लेते हैं, देन वो सलाइवा ग्लैंड सिक्रीट करता है। सलाइवा का क्या पीएच स्केल है? सलाइवा का पीएच कितना होता है? सो ये 6.8 होता है। 7 हमारा न्यूट्रल होता है, सो ये 6.8 है, तो इसको हम स्लाइटली एसिडिक बोलेंगे, ओके, स्लाइटली एसिडिक। सो नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम, ओके। मैं अभी थोड़ा थोड़ा सब चैप्टर्स का ओवरव्यू दे रही हूँ बस, और कौन कौन से चैप्टर हैं और किस किस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। देन जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगी बारी बारी से उस चैप्टर का पूरा डिटेल में बताऊँगी एंड उसमें से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, और अभी जो जो क्वेश्चन मुझे माइंड में आ रहे हैं वो मैं आपको बोल रही हूँ। सो नेक्स्ट चैप्टर इज स्केलेटन सिस्टम। सो स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? हम इसमें बोन्स के बारे में, हड्डियों के बारे में, पूरी की बॉडी में कितनी बोन्स होती है और कौन सी सबसे बड़ी बोन है, कौन सी सबसे छोटी बोन है, कौन सी वीकेस्ट बोन है, एंड मैनी थिंग्स वी स्टडी। सो एक क्वेश्चन, वीकेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, वीकेस्ट बोन आवर बॉडी कहाँ होती है, कौन सी है? सो हमारी वीकेस्ट बोन हमारी आई बोन होती है, जो आई के कॉर्नर्स में होते हैं उसको, और उसका क्या नाम है? उसका नाम है लिक्रिमल बोन, ओके।
तो इसमें हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली. ओके, सो यस क्लास. एंड लास्ट टॉपिक जो है, लास्ट टॉपिक इज वेट, लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है बॉटनी. ओके, सो बॉटनी में हम मेनली प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं. सो जैसे इसमें से क्वेश्चन बनता है टमाटर का रेड कलर किस वजह से होता है, तो वो एक लाइकोपीन पिगमेंट की वजह से होता है. एंड जिब्रोलिन हार्मोन का किसने आविष्कार किया था और वो क्या होता है, तो एक साइंटिस्ट है जापान के, कुरुशोवा, उन्होंने इसके बारे में डिस्कवर किया था. और ये एक प्लांट में भी एक हार्मोन, मतलब कुछ हार्मोन्स होते हैं. जिब्रोलिन जो हार्मोन होता है ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है. सो यस, सो मैं कल से बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करती हूँ. आज मैंने आपको बताया कि कौन कौन से चैप्टर हैं. एंड एनडीए में 8 to 10 क्वेश्चंस बायोलॉजी से आते हैं जीएटी वाले एग्ज़ाम में. सो गाइज हार्ड वर्क करो, अपना पढ़ाई करो, एंड यस यू गोना क्लियर द एग्ज़ाम. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, so do like, share and subscribe to my channel. Thank you.